लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूएक्स इंट्रोडक्शन का वीडियो पोस्ट किया था इसमें। अगर आप देख सकते हैं तो कर लीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि एक्सडी के अंदर हमने बेसिकली टूल्स किस तरह से काम करते हैं वो सारा कुछ उसमें कराया हुआ है बहुत डिटेल्ड। कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। देखो, हमारा काम आपको मिसगाइड करना नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो आपसे कहा जा रहा है तो मतलब समझो कि जैसे पत्थर की लकीर, अगर मैंने बोला है किया जा सकता है तो किया, उसमें इफ एंड बट कुछ नहीं है। हम ऐसा कोई टाइम बचाने के लिए नहीं करेंगे आपके साथ शॉर्टकट, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर हम लोग कुछ गलत पार्ट चूज करके प्लेसमेंट नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, सीधी सी बात है। एक्सडी किसको करना चाहिए? जो एडोबी सीख कर आते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सभी को आता है, तो एक्सडी चलाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि इवन जो आपके बैच में ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं, जैसे जानवी है, उन्होंने किया हुआ है, गिनकर टोटल नंबर ऑफ 9 टूल्स होते हैं। इलस्ट्रेटर फोटोशॉप अगर आपने यूज़ किया है तो बहुत इजीली आप 1 डे में सीख जाते हो कि इस तरह से एक्सडी में काम होता है। जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके ऊपर अभी जब हम लोग यूएक्स प्रॉपर पढ़ेंगे तब वाला पार्ट आपका कवर होगा। अभी सिर्फ हमने इतना सिखाया कि एक्सडी यूज़ कैसे होता है, तो वो सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, इंस्टॉलेशन एंड डेमो, ठीक है, टूल्स एंड प्रोटोटाइप, और ये सब प्रोटोटाइप्स के ऊपर ही इसमें काम हुआ है इसमें, ठीक है। प्लगइन वगैरह किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह से हम लोग जोमेटो जैसा या फ्लिपकार्ट जैसा अगर हम लोग कुछ बनाने का प्लान करें तो कैसे बनता है, इसके ऊपर वो सिखाया गया है। फिग्मा कंपैरेटिवली एक्सडी देखा जाए काफ़ी एडवांस है, यानी कि जो काम फिग्मा कर सकता है वो काम एक्सडी नहीं कर पाता। 2-3 फीचर ऐसे हैं एक्सडी के पास जो फिग्मा में नहीं है, जैसे कि रिपीटेशन बहुत कमाल का फीचर है इसमें, तो वो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। जैसे एक एग्जांपल, आपको प्रोडक्ट के कार्ड्स बनाने, तो क्या होता है कुछ इस तरह का रहता है हमारा, तो यहाँ पर एक फीचर आता है रिपीट ग्रिड। तो कितने कार्ड आपको बनाने हैं, आप एक ही प्रोडक्ट को पकड़ के उसको ड्रैग करेंगे, आपके कार्ड्स क्रिएट होंगे। अगर आपको रोज़ भी क्रिएट करने हैं तो आप इस तरह से रोज़ भी बना सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है एक्सडी के अंदर जो कि फिग्मा में नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये बनाया, बनाने के बाद आपको इन सभी में ग्राफिक्स वगैरह जैसे कुछ कॉल करने हैं, तो यहाँ पर प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ से आप ग्राफिक चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो बहुत क्विकली हो जाती हैं इसके अंदर। देख लेना, अगर कर पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको इसमें दिया हुआ है तो रिपीट भी हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं बात। ये लिंक मैंने लास्ट क्लास में शेयर किया था आपके साथ या नहीं? अच्छा, आपको किसी ग्रुप में से किसी ने दिया होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो मेरे को यहाँ पर नहीं दिया। हाँ, वही चीज़। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना टीम क्रिएट किया था इसके अंदर, और मैंने सभी को इनवाइट भी शेयर किया था। तो एक बार अपनी टीम के अंदर आते हैं, ऑल प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर आप देखेंगे अरीना एनिमेशन एंड टीम प्रोजेक्ट इस तरह से हमारे पास है। इसमें सिंगल फाइल जो कि फर्स्ट क्लास के नाम से आप यहाँ देखेंगे, तो इसको रखते हैं साइड। यहाँ से बनाएंगे हम लोग फ्रेम के बारे में काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन हमारा हुआ था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो यूएक्स आपको काफ़ी हमने समझाया था अलग अलग तरीके से। आज की डेट में हर एक फील्ड में
आपको यूएक्स एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। तो टॉपिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी चेंज होती जाएंगी। आपको किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी ईवी कार का डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है, वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। हमें किसी मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है, वो भी पॉसिबल है। वेबसाइट डिज़ाइन करना है, वो भी पॉसिबल है। सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, एप्पल वॉच का यूआई बनाना है, कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। ध्यान रखना है, यूआई अगर किसी ओएस से रिलेटेड है, जैसे कि आईफोन का अपना खुद का एक इंटरफेस होता है, एंड्रॉयड का अपना एक इंटरफेस होता है, वॉच का अपना खुद का एक इंटरफेस होता है। सो आपको उसके अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके यूआई डिज़ाइन करने का चांस मिलेगा, ना कि ओएस पर काम करने का। अनटिल अनलेस जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करते हो, लाइक एप्पल या गूगल। अदरवाइज आप सिर्फ उसके अंदर जो ऐप रन होगी या जो वेबसाइट हम लोग चला रहे हैं उसको डिज़ाइन करेंगे आप। सो फ्रेम सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट क्लास में मैंने आपको इन सभी का इंपॉर्टेंस बताया था। जो भी आप साइट चूज़ करते हैं उसी में ही आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाता है। इससे एक बेनिफिट आता है कि अगर हम लोग फिग्मा यूज़ कर रहे हैं, या अगर फिग्मा इंडस्ट्री में नहीं होता तो आज भी वही ट्रेडिशनल वे होता, आप हर एक डिवाइस को परचेज़ करो जिस तरह की कंपनियाँ यूआईयूएक्स का काम करती हैं, और उसके अंदर आप चेक कर ही आप अपने डिज़ाइन को फाइनल समझ सकते हैं। लेकिन फिग्मा की हेल्प से ये पॉसिबल हुआ कि आप डिवाइस के प्रीव्यू यानी कि सिमुलेटर इन्होंने इसीलिए ऐड ऑन किया है, आपको अलग से किसी डिवाइस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब फोटोशॉप सभी ने किया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस समझते हैं जल्दी से। एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे और यहाँ पर आपको सो मैनी ऑप्शंस मिलेंगे। हम यहाँ से चूज़ करेंगे मोबाइल। ठीक है, मोबाइल में फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे आईफोन एक्स साइज़ दिया हुआ, तो ये है साइज़ 1125/2436, और आगे मेंशन है 72 ppi। ppi स्टैंड फॉर पिक्सल पर इमेज। ठीक है, एक्सडी में सॉरी फिग्मा में आते हैं। फ़ोन शायद इसमें 10 अब हमें ना मिले देखने के लिए, और कौन सी डिवाइस मिल रही है, 876। ये थोड़ा ओल्डर वाला है, थोड़ा देखो लेटेस्ट फोटोशॉप इसमें अवेलेबल है क्या। नहीं है। इलस्ट्रेटर 2020, एक बार इलस्ट्रेटर ट्राई करते हैं। देखिए, जो भी आप यहाँ से डिवाइस का साइज चूज़ करेंगे ना, जैसे कि 16 प्रो मैक्स इज़ द लेटेस्ट साइज़। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ओरिजिनल साइज़ नहीं है। 440 956 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्या होता है, नेटिव साइज़ होता है। अब इसको अगर मैं आपको XD के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। हम XD ओपन करेंगे,
है 14 प्रो मैक्स, और इसको भी हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे विद प्रो मैक्स। सेलेक्ट फ्रेम 14 एंड 15 प्रो मैक्स। यहाँ पर साइज है 430932, 430932 मैच हो रहा है। ओके कीजिए। अब यहाँ पर हम कुछ एक रैंडम डिज़ाइन कर रहे हैं ऐसे, और कुछ बॉक्सेस। यहाँ से हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम क्या साइज चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, 1x यानी कि जिस साइज़ पर आपने बनाया, और आप इसको अप टू, ये अगर लोग देखें ओरिजिनल साइज से 50% छोटा कर सकते हो, या फिर ओरिजिनल साइज से आप 4 टाइम लार्जर कर सकते हो। कहाँ पर आपने इस ग्राफिक को यूज़ करना है, वेबसाइट, iOS या एंड्रॉयड। हमने iOS का साइज़ दिया है तो लोग iOS चूज़ करेंगे, यहाँ पर डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे, और यहाँ पर एक फोल्डर रहेंगे XT iOS। फोल्डर सेलेक्ट, यहाँ पर क्या मेंशन है, selected assets will be exported at 1x, 2x and 3x। एक्सपोर्ट करिए, अपने फोल्डर में आइए, डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल साइज जिस पर आपने इसको डिज़ाइन किया है 100%। ये हमारा सेकंड साइज है जिसको लोग 51% पर देख रहे हैं, और ये हमारा थर्ड साइज जिसको लोग 34% पर देख रहे हैं। पॉइंटर रखिए, डायमेंशन देखिए कितना है, 1290 2796 860 1864 एंड 430932। अब ये ऐसा 3 साइजेस में क्यों मिल रहे हैं? एक हो सकता है कि आपको सेम साइज पर जिस पर आपने बनाया उसी साइज का कहीं पर यूज़ करना हो, बट एक्चुअल में जो iPhone 14 Pro Max का ओरिजिनल साइज है वो है 1290/2796। लेकिन जब डिज़ाइनिंग होती है UI UX के अंदर XD या Figma में, तो वो 3 टाइम छोटे साइज पर होती है। ऐसा क्यों? देखो, अगर फोटोशॉप में आपने यहाँ नोटिस किया हो, जब हम लोग कोई न्यू फाइल बना रहे हैं मोबाइल के अंदर, और हमारा डिवाइस जैसे हमने एक्स का ही ले लेते हैं, तो विड्थ कितना है 1125/2436। अगर आप इतने बड़े साइज के साथ डिजाइनिंग करोगे, ठीक है, ये बहुत बड़ा साइज है, ये देखिए, इतने बड़े साइज के साथ अगर आप काम करोगे तो आपका फाइल साइज बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जब आप काम करोगे तो आपको एक फाइल से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में डिज़ाइनिंग करते हैं, इसलिए, ठीक है। रेशियो में डिज़ाइनिंग करने का बेनिफिट क्या होगा कि आपका सब कुछ तो वेक्टर होता है XD या Figma के अंदर,
और जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अप स्केल भी हो जाता है इसलिए। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रेक्टेंगल, यहाँ पर क्या लिखा है नीचे, एक्सपोर्ट, ठीक है, क्लिक करेंगे, कितना बड़ा करना है ऑप्शन दिया हुआ, आपको लगता है मुझे इसको 3x करना, जब ये एक्सपोर्ट होगा तो आप यहाँ से इसको चूज करेंगे, एक्सपोर्ट रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली 3 टाइम लार्ज हो जाएगा, जबकि हमने बनाया कितना था, इस साइज का 122, और एक्सपोर्ट होती हुई अपने आप उसका ट्रिपल साइज में चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कंट्रोल लेते हैं, तो दोनों सॉफ्टवेयर में अलग तरीका है काम करने का, बट पर्पज़ वही है। एक्सडी में भी ऐसे ऑप्शन दिया रहता है, आपको यहाँ पर बोलना है मार्क फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे इस तरह से, इनको भी हमने मार्क फॉर एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर हमने इसको मार्क फॉर एक्सपोर्ट किया अलग से, सभी को सेलेक्ट मार्क फॉर एक्सपोर्ट कर दिया हमने एक साथ। और यहाँ से आप बैच चूज करिए, एक फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर डालते हैं, सेलेक्ट एंड एक्सपोर्ट। ये देखिए रेक्टेंगल 1 के 3 साइजेस अलग अलग, रेक्टेंगल 2 के अपने 3 साइजेस डिफरेंट, 3 के 3 डिफरेंट, 4 के 3 डिफरेंट, इस तरह से हर एक के सेट्स आपके ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो जाएंगे। तो यानी कि एक्सडी और फिग्मा यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको एक और ये मिल जाता है कि जो साइज़ हमें डिवाइस के अकॉर्डिंग छोटे बड़े करने, वो पेन भी खत्म ऑटोमेटिक। अब ऐसा नहीं कि फीचर सिर्फ यहाँ दिया हुआ, अगर आप फोटोशॉप में आओगे और यहाँ पर अगर हमने कोई शेप बनाया, राइट क्लिक ऑन लेयर, सेलेक्ट एक्सपोर्ट एज, ठीक है, इसके अंदर भी ये साइज आपको मिल जाएगा। और इलस्ट्रेटर अगर आप यूज करेंगे तो वहां पर भी ये कंट्रोल आपको मिलेगा। हेलो, ठीक है। तो कभी भी जब भी हम लोग एक्सडी या फिग्मा में काम करें या किसी भी टूल में काम करें तो हमें हमेशा रेशियो बेस्ड डिजाइनिंग करना होता है, कभी भी नेटिव साइज पर डिजाइनिंग नहीं करना। अदरवाइज जहाँ पर हम लोग रेशियो में 100 फ्रेम्स एक ही फाइल में बना पाएंगे, और नेटिव के साथ अगर आप जाओगे तो हार्डली आप 15-20 के अंदर ही काम कर पाओगे, क्योंकि वर्क स्पेस जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये लिमिटेड होता है, ये इतना ही है, ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आप नेटिव साइज के साथ जाएंगे तो ये बहुत जल्दी फिलअप हो जाएगा और आप कोई बड़ा वर्क फ्लो इसमें नहीं बना पाओगे। अल्टीमेटली साइज अगर मैं बड़ा करना है तो मैंने आपको कंट्रोल बता ही दिए, 1 2 3x जितना भी आपने करना है कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो फ्रेम का सिलेक्शन यहाँ पर है, आपको फ़ोन के लिए काम करना है तो जैसे यहाँ पर एंड्रॉयड, ध्यान रखिएगा एंड्रॉयड अगर आप चूज़ करेंगे आईफोन को छोड़कर तो आपका एंड्रॉयड का प्रीव्यू कुछ इस तरह से मिलता है। देखने के लिए आपको दिखा देते हैं एक बार, रिमूव, सेलेक्ट एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट, ठीक है, और प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एंड्रॉयड डिवाइस इसमें बनकर आएगा। एक और फ्रेम बनाएंगे इसको हटा के, मीडियम, ठीक है। तो आजकल देखो फोल्ड वाले जो डिस्प्ले चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा साइजेस जो है देखने के लिए हमें मिलेंगे अपने आईफोन से रिलेटेड। अब दोनों ही सॉफ्टवेयर से अगर कंपैरिजन किया जाए, एक्सडी या फिग्मा या कोई भी अदर टूल आप लोगे, आपको एप्पल के प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यूआई यूएक्स के टर्म को
टेक्निकली इंट्रोड्यूस जो किया था इंडस्ट्री में वो एप्पल ने ही किया था। एप्पल के कॉग्निटिव इंजीनियर डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन ने ही फर्स्ट टाइम हमारे इस फील्ड के अंदर यूएक्स एंड यूआई का जो पॉइंट है वो स्पिन किया था। दैट्स व्हाई एप्पल के ही प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। अब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो एप्पल यूज़ जरूर होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल की अगर बात की जाए तो वो एंड्रॉइड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह से टैबलेट में अगर आप आएंगे तो एंड्रॉयड, गूगल का सरफेस आता है और आईपैड के आपको साइजेस मिल जाएंगे। डेस्कटॉप में मैकबुक के तीनों साइज मिलेंगे आपको, 2 आपको प्रो के साइज मिलेंगे, एक आपको एयर लाइट बुक जो इसकी आती है, और यहाँ से आपको डेस्कटॉप, वायरफ्रेम और अपने टीवी के भी साइज मिलेगा। अब टीवी का रेजोल्यूशन 1280x720 यहाँ पर सेट किया हुआ है। इसी में अगर आप जाओगे तो आपको 1920x1080 4K 8K मिल जाएगा, लेकिन हमें टीवी पर काम करना हुआ तो इतने साइज पर ही जाना है। इससे बड़ा साइज बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगेन रेशियो की बात आ जाती है। आप बड़ा साइज बनाओगे, आपका वर्क स्पेस जल्दी फिलअप होगा और आपको काम करने के लिए कम स्पेस मिलेगा। प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर फिग्मा में पीपीटी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर इसमें एक आपको एडिशनल मिलता है कंपैरेटिवली एक्सडी। वॉचेस का फीचर सेम रहेगा, ये हम लोगों ने देखा था। पेपर का एक नया फीचर इसमें मिलता है आपको, जो कि वहाँ नहीं मिलेगा आपको एचडी में। A4, A5, A6 लेटर टेबलेट डिस्प्ले साइज पर आपने काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया कॉमन फीचर है, आप दोनों ही जगह पर पोस्ट बना सकते हैं, एक्सडी एंड फिग्मा। कम्युनिटी एक नया फीचर है, यहाँ पर आप अपना जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं, वैसे आप फिग्मा के अंदर भी अपनी प्रोफाइल बनाकर अपना कंटेंट उस पर शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। और लास्ट होता है आर्काइव। आर्काइव में आपको वो साइजेस मिलेंगे जो डिसकंटिन्यू हो गए। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ फ़ोन में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, SE 13, 14। ठीक है, इस तरह के आपको साइजेस मिलेंगे इसमें। बट यहाँ पर आपको आर्काइव में वो साइजेस मिल जाएंगे जो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग वहाँ पर X कुछ देख रहे थे, ये आया था ना यहाँ पर, आई थिंक X ही था। यस, 11252436 और ये X का साइज है, और हम यहाँ से X को चूज कर सकते हैं। तो कितना है, 812। 812 जो हमारे फ्रेम की हाइट है, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो कितना आता है, एक बार फोटोशॉप में मैच करो, 2436। ठीक है, तो हमें 3 टाइम छोटे साइज पर काम करना होता है। इससे आपका प्रोडक्टिविटी भी फास्ट रहेगी, आपको लैग नहीं मिलेगा किसी भी तरह का, और जब आपको काम कर लिया तो आप एक्सपोर्ट करते हो उसको 3 टाइम लार्ज करो ऑटोमेटिकली। तो आर्काइव वाला जो फीचर है वो हमें समझ में आ गया। वो क्या है, डिसकंटिन्यू जितने भी मॉडल हो चुके हैं, ठीक है, जिन पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए हम लोग डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे, वो पार्ट आपको यहाँ मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, जब हम लोग फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं और कोई फ्रेम जब आप बनाते हैं तो उसके लेफ्ट और राइट में आपको इस तरह के जो क्लिक मिलेंगे। आप किधर फ्लो अपना बनाना चाह रहे हैं आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये जनरली लोग कब यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है, कंटिन्यूटी, जैसे कि स्प्लैश स्क्रीन, फिर उसके बाद साइन इन साइन अप स्क्रीन, इस तरह से, फिर डैशबोर्ड। तो लीनियर जो होता है वो हम लोग आगे लेके जाते हैं। अब मान लीजिए कि साइन इन साइन अप स्क्रीन से कुछ सिनेरियो निकलता है, मे बी फॉरगेट पासवर्ड, मे बी रजिस्टर, तो वो आपका लीनियर नहीं होगा, वो आपका फिर ऊपर नीचे डिज़ाइन होता है। ठीक है, जो लीनियर है वो स्प्लैश यानी कि लोगो एनिमेट होगा, देन उसका हमारा साइन इन साइन अप का स्क्रीन होगा, उसका फिर डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड से यूजर कहाँ जाएगा, तो वन गो में सीधे सीधे लोग आगे चलते आते हैं। ये फीचर एक्सडी में भी आपको कॉमन मिलेगा। आप यहाँ से इसको चूज़ करेंगे, आर्टबोर्ड लेंगे और यहाँ से आप कोई भी नया आर्टबोर्ड बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके आगे क्रिएट होगा, लेकिन इसमें आगे पीछे बनाने वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर फोटोशॉप में जब आप कोई न्यू फाइल बनाते हैं तो वहाँ पर एक फीचर आता है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड के अंदर आपने चूज़ किया यहाँ से लाइक मोबाइल को आपने क्रिएट किया। इसके बाद जब आप आर्टबोर्ड टूल को अगेन चूज़ करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर आपको देखो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी साइड में ऑप्शंस मिल रहे हैं किधर आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये सेम ऐसे आपको उसमें भी मिलेगा इलस्ट्रेटर के अंदर। तो फोटोशॉप में ये क्यों दिया गया फीचर, ठीक है। देखो फोटोशॉप में जो सीसी हमारा जब इंट्रोड्यूस हुआ था और ये आर्टबोर्ड का जो फीचर आया था, ये ग्राफिक डिजाइनर के लिए नहीं था, यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए था। बट बहुत ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये यूज़ करता था नेटिव साइज़ को, और नेटिव साइज़ बहुत हैवी होते हैं। फोटोशॉप में आपको बताइए कि अगर आप एक नॉर्मल फाइल भी बनाते हो बहुत हैवी क्रिएट होता है। तो एक तो ये रीज़न, दूसरा हम किसी भी क्लाइंट को एक प्रोटोटाइप को फंक्शन भी नहीं करके दिखा सकते कि किसके बाद क्या स्क्रीन आने वाला है। अभी जैसे आप एक रियल लाइफ में किसी ऐप को चलाते हो, इंटरेक्ट करते हो, ये काम XD या फिग्मा ही कर सकता है कि टैप करने पर इस पर क्या एक्शन हैपन होगा, अदरवाइज इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका और डिफरेंस आ जाता है इसमें, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वापस आते हैं अपने, अब टूल्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेम यहाँ से भी के लिए हम लोग चूज करेंगे डेस्कटॉप। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मूव टूल, जिसकी हेल्प से आप अपने फ्रेम को ही मूव कर सकते हैं। और अगर हमने फ्रेम पर कुछ क्रिएट किया है, ठीक है, अब आप फ्रेम को मूव नहीं कर पाएंगे। फ्रेम को मूव करने के लिए आपको जहाँ नेम मेंशन है वहाँ आना है, तब मूव होगा, या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करके तब मूव करा सकते हैं, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं बाहर से, या फिर अंदर ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो ओनली ऑब्जेक्ट मूव होगा। इसी में आपको एक फीचर मिलेगा हैंड टूल, जिसको बोलते हैं पैनिंग, ठीक है। और थर्ड टूल आपको इसमें मिलेगा स्केल, ठीक है। स्केल में कितना स्केल आप करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे 4x स्केल, तो देखो आपका सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। तो ये स्केलिंग का फीचर इसमें ऐड ऑन हुआ है, जिसमें आप मैनुअली स्केल ना करके, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेम अभी हम लोगों ने देखा ही है। फ्रेम के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन आप इस तरह से अपना बना सकते हैं, उतना पार्ट आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। इसी में एक पार्ट आपको मिलेगा स्लाइस। स्लाइस वाला पार्ट आप यहाँ से चूज करें, बना दें इसको। अगर हमने स्लाइस को डिफाइन किया है और आप इसको एक्सपोर्ट मार्क कर देते हैं, तो आप इतनी स्लाइस में जो एरिया आपको डिस्प्ले हुआ है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। वर्टिकल स्लाइस एक्सपोर्ट हो गया। सिलेक्शन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेम वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। वो आगे जब मैं आपको इसमें ऑटो लेआउटिंग वगैरह सिखाऊंगा तब आपको इसका रोल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें रेक्टेंगल। टूल्स इन्होंने क्या किया, सभी एक ही इसमें क्लब किए हैं। XD में क्या है, सभी टूल्स ओपन फॉर्म में रखते हैं। तो रेक्टेंगल, जिसकी शॉर्टकट कमांड है R, आप फ्री हैंड बना सकते हैं। शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे तो आप यहाँ से प्रोपोर्शन मेंटेन कर पाएंगे। ऑल्ट अगर ऐड करेंगे तो चारों साइड में इक्वली ग्रो करा के आप बहुत क्विकली एक लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट वगैरह अपना बना पाओगे। तो ये था आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप बाहर आते हैं तो फ्री हैंड रोटेशन, प्रिसाइज करना है तो आप यहाँ से अपना एंगल भी पुट कर सकते हैं कि लाइक पर्टिकुलर मुझे 15-30 किस एंगल पर रोटेट करना है। इसी में अंदर आपको मिलेगा बॉर्डर रेडियस, आप कॉर्नर राउंड भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑल्ट के साथ जाते हैं तो आप स्पेसिफिक किसी एक कॉर्नर को भी राउंड कर सकते हैं। अगर हमें मैनुअली कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ आना होगा, अपीयरेंस के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कितना हमें राउंड करना है। इसी में नीचे आपको
कंट्रोल मिलेगा कि मुझे इंडिविजुअल सभी को कंट्रोल करना है, जैसे मुझे सिर्फ 2 पॉइंट से करना है अराउंड राइट टॉप बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो स्पेसिफिक को भी कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और क्या प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की, यहाँ से आपको मिलेगा इसमें रेक्टेंगल में पहला ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे सेलेक्ट मैचिंग लेयर, ठीक है। जितनी भी मैचिंग लेयर होंगी ये उनको फाइंड आउट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लाइन बनाई है, यहाँ पर हमने एरो भी बनाया है, यहाँ पर हमने सर्कल भी क्रिएट किया है, पॉलीगन भी है, और कुछ रेक्टेंगल बना लेते हैं। हम बोलते हैं ऐसे सेलेक्ट मैचिंग लेयर, तो ये कहता है नो मैचिंग लेयर टू सेलेक्ट ऑन पेज, क्योंकि सभी की जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। अगर हम यहाँ से इसमें एक और ऑप्शन आप आगे देखोगे, क्या लिखा है क्रिएट कंपोनेंट बाद का पार्ट है, एक और पार्ट आपको मिलेगा इसमें मास्क, और क्लिक करेंगे यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि सबट्रैक्ट, कंबाइन, यूनियन, इंटरसेक्ट, ये सारे फीचर्स हैं। अब हम यहाँ से इसकी कॉपी बनाते हैं इस तरह से, यहाँ से टैप किया, वाला ऑप्शन देखो यूनियन वगैरह। इसमें क्या होता है कि आपको अगर शिप को कंबाइन करना है, लाइक हमारे पास क्लिप्स है, एक कॉपी बनाई है इस तरह से, अभी ये दो अलग अलग शेप्स हैं, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फीचर मिलेगा यूनियन, ये कंबाइन होकर एक हो जाएगा इस तरह से। इसकी कॉपी बना लेते हैं, कुछ बॉर्डर रखिए यहाँ पर, हम यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे। ये देखिए पार्ट एक हो गया। सेकेंड पार्ट सबट्रैक्ट, ओवरलैप जो पार्ट कर रहा होगा वो अपने से ब्लू वाले पार्ट में से ट्रिम करेगा। थर्ड पार्ट, इसमें आपको मिलेगा यहाँ से इंटरसेक्ट, यानी कि जो बीच वाला पार्ट होगा वो पार्ट रह जाएगा आपका। फोर्थ वाला ऑप्शन एक्सक्लूड, जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, बाकी पार्ट आपका रह जाएगा इस तरह से। और फ्लैटन, ये क्या करता है, मर्ज करने का काम करता है। जैसे अगर अंदर जाके आप देखो तो दोनों क्या अलग अलग एंटिटी लगेगी, ठीक है, लेकिन बाहर ये यूनियन हो चुका है। हेलो, हाँ जी, तो फ्लैटन ट्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं जहाँ पहले हमारे दोनों अलग अलग शेप्स थे अब वो एक जगह कंबाइन हो चुके हैं इस तरह से। तो ये फ्लैटन का काम होता है। जितने भी आपके वेक्टर टूल्स होते हैं ना वो लेयर पर ही चलते हैं।
ठीक है। अब जैसे इलस्ट्रेटर है, आप नॉर्मली काम करते हैं, बट अगर आप पैनल ओपन करेंगे विंडोज़ में जाके तो उसमें भी लेयर्स मिलेंगे आपको। फोटोशॉप में अगर आप लेयर चूज़ ही नहीं करेंगे तो मर्ज हो जाती हैं चीज़ें आपस में, तो वहाँ तो मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पर जितनी बार भी आप कोई टूल लेंगे ऑटोमेटिकली लेयर बनता रहेगा उसका, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन आपको मिल रहा है मास्क। मास्क का काम किस तरह से होगा, जैसे हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स हैं, इसमें कुछ डिफरेंट कलर है और हमने इसको यहाँ पर ओवरलैप कराया है इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि ये मास्क हो जाए तो आप यहाँ से दोनों को करिए सेलेक्ट और यहाँ से आप चूज़ करेंगे मास्क। तो देखो उस शेप के अंदर आपका पहला वाला पार्ट चल जाएगा, बट इसकी जो बेटर क्लियरिटी मिलती है मास्क की वो आपको मिलती है तब जब आप किसी इमेज के साथ ट्राई करते हैं। तो इमेज को कॉल कराइए, फाइल मेन्यू, यहाँ पर जो आपका मेन्यू है, यहाँ से आप इसमें जाएंगे प्लेस इमेज और कोई फंड है आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इमेज को पेज से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं इस तरह से इसमें मास्क रहेगी, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रेम पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सेटिंग्स होती है, यूज एज अ मास्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिप कंटेंट देख रहे हैं ऑप्शन, इसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम अपनी कोई शेप यहाँ बना लेते हैं, जैसे कि पेन टूल, मैं प्रिसाइज नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक रफ पर क्लिक करिए। Little bit zoom. Yes, connect. अब शेप में आप कोई कलर ट्राई करके देखिए, तो ये हो पा रहा है। यहाँ से मैं इसको किया सेलेक्ट दोनों चीज़ों को और यहाँ से हम ट्राई करेंगे मास्क। वेक्टर शेप को नीचे रखिए, दोनों को सेलेक्ट मास्क, ठीक है। तो आप कोई भी शेप बनाकर किसी भी शेप को मास्क वगैरह इजीली करा सकते हो उसके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। एक ऑप्शन और मिलता है हमें यहाँ पर, क्रिएट कंपोनेंट। कंपोनेंट का काम क्या होता है, अगर आपको कोई रीयूजेबल चीज़ें बनानी है, ठीक है, तो आप इसके अंदर इजीली बना सकते हो। कंपोनेंट को थोड़ा समझते हैं। लेट्स से एक फ्लिपकार्ट का एग्जांपल, हम फैशन में आते हैं और
यहाँ से आप उस कंपोनेंट को यूज में लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे इमेज वाला पार्ट भी अवेलेबल है और कंपोनेंट वाला पार्ट भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। जितनी बार भी आपको यूज में लाना होगा आप यहाँ से यूज में इसको लेके आ सकते हो। तो जैसे कि ये देखिए, ठीक है, काम करता रहेगा आपके लिए। अगर आपने ओरिजिनल कंपोनेंट को डिलीट किया तो कंपोनेंट रिमूव हो जाता है, बट अगर आप क्रिएटेड कंपोनेंट को डिलीट करते तो वो डिलीट नहीं होगा आपका। अब कंपोनेंट के अंदर आते हैं वेरिएंट। हमने इसको पकड़ा, ये है कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन मिलेगा ऐड वेरिएंट। वेरिएंट का काम क्या होता है कि मान लीजिए कि भाई हम इसका लुक एंड फील जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कलर कुछ डिफरेंट कर देता हूँ। अब ओरिजिनल कंपोनेंट को आप ड्रैग करेंगे, हो सकता है कहीं पर मुझे इस तरह का कंपोनेंट चाहिए हो, कहीं पर मुझे कुछ दूसरा कंपोनेंट चाहिए, तो आप इजीली बना पाओगे। आपको दोबारा से रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, मे बी वो स्लाइडर हो सकता है जिसको हम लोग कैरोसेल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं होम स्क्रीन के ऊपर इस तरह से स्लाइड होती है। ठीक है, ये भी हम लोग कंपोनेंट से ही बनाते हैं इसके अंदर। या फिर जैसे कि ये लॉगिन है, लॉगिन पे जब माउस है तो इस तरह से एक ड्रॉप डाउन खुल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें बना बनाकर हम लोग कंपोनेंट में स्टोर करते हैं। तो कंपोनेंट का और वास्ट लेवल आगे भी आपको मिलेगा जब लोग प्रैक्टिकल अप्रोच में थोड़ा आगे बढ़ेगा। अभी प्रॉपर्टीज़ के तौर पर देखिए इसमें और ऑप्शंस क्या हैं। तो ये सब हो गया। इसमें एक ऑप्शन है एडिट ऑब्जेक्ट। एडिट ऑब्जेक्ट कब वर्क करता है, जब आप यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स हैं और हमने ये नॉर्मल भी देख सकते हो। डबल क्लिक करके अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये एडिट ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए सेमी कंट्रोल आपको अंदर मिलेगा। तो जैसे इस रेक्टेंगल में मुझे कहीं पर कुछ कर्व हैंडल की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको यहाँ पर लेसो टूल से कुछ बनाना है, या फिर शेप बिल्डर का आपने यूज़ करा। ये नए फीचर ऐड ऑन हुए इसमें। पेंट एक नया फीचर आया, बैंड इसमें नया फीचर आया, वेरिएबल विड्थ इसमें एक नया फीचर है। और बाहर निकलना था उसको ऐसे बंद करके बाहर भी आ सकते हो। तो पहला फीचर ट्राई करके देखते हैं। जैसे भी हमें लगता है यहाँ पर हमें कोई शेप में कुछ मॉडिफिकेशंस करना है। जनरली देखते हो बुक्स वगैरह में तो बुक मार्क हमारे होते हैं, ई बुक्स के अंदर कुछ इसी तरह के होते हैं, बस पोजीशन वर्टिकल होता है। या आपका एक लेसो टूल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्री हैंड पकड़ सकते हो एरिया को। यहाँ पर आपको मिलेगा शेप बिल्डर। आपने कोई शेप बनाया, पेंट का फीचर दिया हुआ है। आप यहाँ पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ से बेंड करने का ऑप्शन है हमारे पास। हम डायरेक्ट भी शेप को पकड़ के बहुत इजीली इस तरह से कर्व कर सकते हैं इसमें। एक और है यहाँ पर हमारे पास फीचर वेरिएबल विड्थ। तो आप ये फीचर कोरल के अंदर भी आता है। तो आप यहाँ से जैसे 3D डेप्थ किसी एलिमेंट में अगर आपने क्रिएट करनी है तो उस तरह का पार्ट बना सकते हो उसमें। यहाँ पर ये ड्रॉ है, एक डिज़ाइन है, एक डेवलपमेंट मोड है। ये कोडिंग के लिए यूज़ होता है, या जनरली जब लोग डेवलपर्स को हैंड ऑफ करते हैं तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं डेवलपर मोड का। और यहाँ से क्या होता है, इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ या जो CSS वगैरह होती हैं, कोड वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें रिवील होती हैं डेव मोड के अंदर। ये
करिए कि आपको क्या करना है। आप यहाँ से फ्री हैंड कुछ भी बना सकते हैं। तो ये एक आपका इस तरह का ब्रश वाला दिया है कैलीग्राफी स्टाइल, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आपको मिलेंगे। हेलो, तो यहाँ से आप इनकी थिकनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पेंट वगैरह हम लोग चलाते हैं ना, उसी तरह से आपके इसमें फीचर दिए हुए हैं। वापस से डिज़ाइन मोड में आता है, यहाँ पर आपको प्रिसाइज टूल मिलेगा। तो और क्या रहता था, ऑफसेट वेक्टर ये हमने देख लिया इसमें। आप पाथ को मोड में ऑफसेट कर सकते हैं। सिंपलीफाई वेक्टर, जिसमें अगर आपके मल्टीपल नोड्स हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से एक ओवल ले लेते हैं, एलिप्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड्स अगर किसी शेप में से आपने कम करना है, उस कंडीशन में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। या आपने कोई रैंडम शेप बनाया पेन टूल वगैरह से, उस पर भी आप ट्राई कर सकते हो। सेलेक्ट, कोई कलर वगैरह ड्रॉप कर लीजिए इसमें, और यहाँ से चूज़ करेंगे सिंपलीफाई, और यहाँ से आप देखेंगे हार्ड कॉर्नर क्रिएट करना है, अपने माइनर एंगल बनाना है, तो ये सारे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे इसमें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो शेप टू शेप वेरी करेगा कि किस तरह की आपकी शेप है और क्या रिजल्ट आएगा उसका। कितना ऑफसेट करना है और कितना इसमें अपने राउंड करना है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। तो आपका शेप जो है वो अपने पर्टिकुलर साइज से बड़ा हो जाएगा। तो कई बार हमें बड़ा प्रिसाइज स्केल करना होता है, लाइक 10 पिक्सल हमें साइज को इंक्रीज़ करना है। तो एक नया फीचर है इसके अंदर, ऑफसेट। यहाँ जाइए, अपना कितना ऑफसेट करना है, 10px फॉर एग्जांपल, और अपना यहाँ से ओके कर दीजिए। तो उस साइज़ के अंदर 10 पिक्सल ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 304 हो गया, उससे पहले ही आपका 284 सेम साइज के ऊपर ही ऑफसेट हो जाएगा। अगर आपको कॉपी लेके करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नए फीचर फिग्मा में ऐड हुए हैं। ये वाले जो आपने देखा, एक फ्लैटन, ऑफसेट वेक्टर, सिंपलीफाई वेक्टर, एडिट ऑब्जेक्ट पहले होता था, लेकिन एडिट ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ नए फीचर इन्होंने यहाँ पर ऐड किए, जैसे कि शेप बिल्डर। ये किस तरह से इसमें बना रहा है, इसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा एक बार। अब ये जितने फीचर हमने डिस्कस किए यहाँ पर, जो भी आप टूल चूज करेंगे सभी में आएंगे, चाहे वो देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इसको, आप ट्राई करके देखना। तो जनरली हमारे यूआई यूएक्स में इसका इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं, क्योंकि फिग्मा क्या है ना, वर्सेटैलिटी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। मतलब कि आप सोशल मीडिया पोस्ट भी बना सकते हो, ग्राफिक के लिए भी काम कर सकते हो। तो कुछ टूल जैसे शेप बिल्डर इलस्ट्रेटर में आता है, वहाँ पर भी दिया होता है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मास्क, कंपोनेंट, ये सब्ट्रैक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे बड़े काम की। जैसे अगर मान लो आपने कोई रेक्टेंगल लिया यहाँ पर, ये मैं एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रोटेट किया। तो अगर
इसको वर्टिकली रोटेट कर दें तो जैसे देखते हैं लोकेशन पिन जो हम लोग बनाते हैं एक परफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब इसको बीच में से अगर हमें हॉलो करना है तो आप यहाँ पर कोई एक डिफरेंट कलर की शेप रखिए और यहाँ से चूज कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, है ना। तो आइकन्स वगैरह जनरली हम लोग बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है, तो वो काफ़ी परफेक्ट तरीके से बन के आपका रेडी हो गया। तो ये आपके टूल्स कंप्लीट है सारे वाले। इसके बाद पोजिशनिंग, यानी कि आप इसको लेफ्ट सेंटर राइट फ्रेम के अकॉर्डिंग कहाँ रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। ये एक्स और वाई पोजीशन है, अगर हम लोग 0 0 से इसको रिप्लेस करेंगे तो ये लेफ्ट टॉप में चला जाता है इस तरह। यहाँ से एंगल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से रोटेट करने का ऑप्शन, डायरेक्ट आप 90 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, जैसे आपने किसी इमेज को कॉल किया रोटेशन हमने देख लिया है। ये होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये होता है फ्लिप वर्टिकल। ये मैंने रेक्टेंगल पे करके आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि रेक्टेंगल में आपको समझ नहीं आएगा, तो या तो आप इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करें इसके अंदर, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, और कलर का फ्लो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि किधर किधर रखना है, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर जैसे फ्लिप ट्राई करेंगे हॉरिजॉन्टल तो समझ में आएगा, और अगर हमने इसको वर्टिकली इस तरह से रखा हुआ है तो आप ठीक है, फ्लैट कलर पे आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। तो समटाइम्स रिक्वायरमेंट आती है मिरर वगैरह की, तो वो पार्ट आपको यहाँ से वो कंट्रोल, जो भी शेप आपने यहाँ पर बनाया होगा उसके साइजेस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इनको लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे अगर हम लोग विड्थ यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हो उसके रेशियो में हाइट ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा। अपीयरेंस, जहाँ पर आप अपने कैपेसिटी कितना रखना है, यहाँ से कॉर्नर रेडियस कितना रखना है, इंडिविजुअल कॉर्नर्स, लेयर को शो हाइड आपने करना है। यहाँ पर अप्लाई ब्लेंड मोड, ब्लेंड मोड में जैसे फोटोशॉप में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, तो बेस में जो भी लेयर होगा उसके साथ ब्लेंडिंग फिर आपका फंक्शन करेगा इसके अंदर। फिल में आपके यहाँ से लीनियर जैसे भी ग्रेडियंट, तो आपको डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे, जैसे कि सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, इमेज एंड वीडियो, ठीक है। आप कोई भी चीज़ पे चला सकते हैं फिल के तौर पर। तो फिग्मा हाल फिलहाल में जो अपडेट आया उसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड ऑन हुए। पहले वाले फिग्मा में इतने सारे फीचर्स नहीं आया करते थे, तो ये फीचर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कि फिग्मा पर अपना अकाउंट बना के उसको एक्टिव करो और चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट करो।